नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कमेंट में कई भाइयों ने पूछा था कि हम जो डायरेक्ट सेलिंग जो नई कंपनी को कैसे चुने, कि हम कौन कंपनी कैसे चुने, चुनाव कैसे करें। कई भाइयों ने ये कमेंट में लिखा था कि हम कोई जो नई कंपनी आई आती है उसको हम जो अपनी जीवन में कैसे कंपनियों को लेके आए, कैसी कंपनी हमें चुननी चाहिए। तो कई भाइयों ने सुझाव मांगे थे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कौन सी कंपनी करनी चाहिए और कौन सी कंपनी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ 10 या 15% लोगों को पता है कौन सी कंपनी करनी चाहिए, कौन सी कंपनी नहीं करनी चाहिए, कैसे हम उसका चयन करें। देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और जानकारी ज़्यादा जुटानी चाहिए। अब मैं आपको प्रॉपर जानकारी, जो मेरा पीछे देख रहे हैं आप, ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पे मैं आपको जानकारी देता हूं कि कंपनी चुनने में हम कंपनी का चयन कैसे करें। दोस्तों देखें, कंपनी का चयन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ये एक बोर्ड है, आपको दिख ही रहा है। मैं एक बात बताता हूं। देखिए, एक बैगर है, बैगर का मतलब होता है भिखारी। भिखारी है एक, उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक शॉप है और ये उसको, एक भिखारी को 100 रुपए देती है। और दूसरे ऑप्शन में क्या है कि 100 शॉप है जो उसको 1-1 रुपया करके देती है। उसको कौन सा लेना चाहिए? ज्यादातर लोग कहेंगे कि हमें 100 रुपए लेने हैं, क्योंकि यहां पे जल्दी पैसा मिल जा रहा है। एक ही दुकान पे गए और 100 रुपए मिल गया। और तकरीबन 90% लोग ये कहेंगे कि ये दुकान पे जाना चाहिए उसको, और 10% ये लोग कहेंगे कि हमें 1-1 रुपया लेना चाहिए। दोस्तों, हम बिजनेस कैसे करते हैं तो इससे जानते हैं कौन सी कंपनी हमें चुननी चाहिए। दोस्तों देखिए, अगर कोई आदमी, 90% लोग ये चुनते हैं, इनके साथ क्या होता है, 20 दिन 20 डे के लिए बंद हो गई तो यहां से पैसा आना भी बंद हो जाएगा। और अगर ये 100 दुकानें हैं, इनमें से 20 दुकानें बंद भी हो गई, 100 बंद हो गई, तो भी कितने पैसे आएंगे? 80 रुपए आएंगे। क्योंकि हमें घर चलाने के लिए रेगुलर इनकम की जरूरत होती है, हर रोज पैसा चाहिए होता है। और देखिए, हम अपने समाज में रह रहे हैं, समाज के हिसाब से ही हम काम करते हैं। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसी में हमने बिजनेस करना है। जो हमारा समाज है वो कैसे बनता है? हमारे समाज के अंदर रिच जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो हैं सिर्फ 5% लोग अमीर हैं। और सर्विसमैन लोग हैं 10%। और नॉर्मल मैन ये हैं 85%। अब एक बात करते हैं, हम कहां आते हैं, फिर हम कहां से आ रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। सारी कंपनियां खराब नहीं होती हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सी कंपनी सही है ये हमें सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, ये कौन सी कंपनी हमारे लिए सही है। ये जो लोग हैं ये 5,000 से 15,000 के बीच में गुजारा करते हैं, सही है ये बात। और जो ये लोग हैं ये 20,000 से 70,000 के बीच में गुजारा करते हैं, ये भी सही है। क्योंकि अगर एक आदमी नॉर्मल है, अगर वो प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा उठा लेगा तो बिजनेस नहीं चल सकता। यहां हम बेच नहीं सकते, यहां पे जाके हम बिजनेस नहीं, एक नॉर्मल आदमी यहां पे बिजनेस नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए XYZ कंपनी है जिसके प्रोडक्ट का रेट 1600 से शुरू हो जाता है
और 5,000 रुपए तक के प्रोडक्ट हैं, तो क्या ये 5,000 रुपए कमाने वाला 1,600 का प्रोडक्ट खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा। क्या ये 5,000 रुपए कमाने वाला 15,000 कमाने वाला 5,000 का प्रोडक्ट खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा। फिर होता क्या है कि हम कोई बड़ी कंपनी चुन लेते हैं और वो हमारे लोग उन प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाते। फिर क्या होता है, वो हम उसमें फेल हो जाते हैं। अगर हम फ्यूचर ब्राइट की बात करें, FB फ्यूचर ब्राइट की बात करें, तो फ्यूचर ब्राइट के जो प्रोडक्ट है वो 20 रुपए से शुरू हो जाते हैं और 280 रुपए तक के प्रोडक्ट हैं। इससे बड़ा प्रोडक्ट नहीं है कंपनी के पास। तो हमें कौन सी कंपनी चुननी चाहिए? क्या 5,000 रुपए कमाने वाला 20 रुपए का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है। क्या 5,000 रुपए कमाने वाला 280 का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है। तो कंपनी कैसे चुने? अगर कोई आदमी इस कंपनी को चुन लेगा तो वो थोड़े समय के बाद उस काम को बंद कर देगा, क्योंकि प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाते हैं। ज्यादा प्रोडक्ट, नॉर्मल आदमी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं। सो इस तरीके से हम चुन सकते हैं कि हमें कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, कौन सी कंपनी में नहीं जाना चाहिए। सो दोस्तों, ये एक फार्मूला था जिसके जरिए हम कंपनी चुन सकते हैं कि हमें जो हमारे लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है और किस में हमें काम करना चाहिए, कौन सी कंपनी के साथ काम करके हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, फ्यूचर लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों, कंपनी चुनते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। और ध्यान एक, अगर मान लो हम कोई बर्तन खरीदने जाते हैं ना, तो उसको भी हम 10 दुकानें देखते हैं, 10 दुकानों पे जाके हम ढूंढते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जब हमें कोई काम करना होता है तो भी हमें 10 कंपनी चूज करनी चाहिए कि हमें ये कंपनी करनी चाहिए, ये कंपनी करनी चाहिए। जो आपके बजट के अंदर बैठे, फिट बैठे, वही कंपनी आपको करनी चाहिए। जो आपके लोगों के बजट के अंदर बैठे, वो कंपनी आपको करनी चाहिए। सो दोस्तों, थैंक यू। जो भी भाई चैनल पे नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। थैंक यू दोस्तों।